मनुवादियों को तो सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों को बना के तो सारा खेल। मनुवाद और अम्बेडकरवाद की जो लड़ाई असली चल रही है उसमें मुसलमानों को पक्षधर दिखाना है मनु का। देखना कितनी बड़ी साजिश है ये। और बाकी सबसे SC ST और OBC से लड़ाई करानी है ताकि हम लोग एक ये अपनी घटियापने में जलालत में इतने आगे चले गए कि इन्होंने ये तक कह दिया कि हम मनु महाराज के चरणों में सब काम। तो उन्होंने ये किया कि सभी धर्मों से मुस्लिम धर्म की लड़ाई कराई। जो मनुस्मृति के जो मानसिकता आती है जिसको बाबा साहब ने जला के भारत का संविधान बनाया उसके पक्ष में मुसलमानों को दिखाना ये देश के खिलाफ साजिश है। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यही उनके बयान पर बवाल मचा है। उन्होंने ओम और अल्लाह को एक बताया है, तो दिक्कत क्या है सर? देखिए, दिक्कत एक है सबसे बड़ी कि इस देश में दो वाद हैं, एक है अम्बेडकरवाद और एक है मनुवाद। इसके अलावा इस देश में कोई वाद नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, दो ही पक्ष हैं। एक तरफ 88% लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। किस लिए मानते हैं? कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई 1927 में और उसकी जगह पे संविधान बनाया। संविधान क्या कहता है? कि सबके लिए इंसाफ होगा, सबके लिए, और सबका अधिकार बराबर है इस देश पे। और जो दूसरी सोच है मनुस्मृति वाली सोच, वो ये कहती है कि सबका अधिकार, सबका हक, सबका पैसा, सबके घर, सबका खाना पीना, और यहाँ तक कि बस चले तो सबकी किडनियाँ भी कुछ लोगों के हवाले कर दी जाएं। ये बुनियादी लड़ाई है, बेसिक लड़ाई ये है। अब उसमें बहुत सारे जो हमारे समाज जो है, जो हमारे बहादुर समाज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के समाज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बहुत, ये सब बहादुर समाज हैं, लेकिन सभी मजलूम हैं, यानी कि प्रताड़ित समाज भी हैं। कोई कुछ ज़्यादा, कोई कुछ कम। तो अब मनुवादी मानसिकता क्या कहती है? कि इन सब का हक छीन के हमने अपने पास करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नेता इन्होंने ख़रीद रखे हैं, डरा रखे हैं या ख़रीद रखे हैं, तो उनसे उल्टी सीधी बातें कराते हैं जिससे आपस में समाजों में लड़ाई हो। अब हम लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने आज़ादी से पहले भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना था और उन्हें संविधान की रचना करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भेजा था। उसके बाद कुछ टाइम तक मनुवादियों के बहकावे में आके कह लीजिए या दूसरी तरीके से कह लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मुस्लिम समाज थोड़ा दूर हो गई। तो हम लोगों की मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ जब हमने याद दिलाया कि भाई हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा बाबा साहब का साथ दिया, यहाँ तक कि अगर बाबा साहब को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता तो देश का विभाजन भी नहीं होता। ये सब जब हमने याद दिलाया उन्हें, तो नेचुरली अम्बेडकरवाद की तरफ, संविधानवाद की तरफ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ, काशीराम जी की आइडियोलॉजी की तरफ हमारे मुस्लिम समाज के लोग बहुत तेज़ी से आकर्षित होने लगे, जुड़ने लगे। अब मनुवादियों को तो सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों को बना के ही तो सारा खेल करना है, वरना तो खेल ही नहीं है कोई। तो इसीलिए उन्होंने, हमारे समाज के कुछ लोग तो ये जो ओम और अल्लाह की बात है इसको तो भूल ही जाइए। असली मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना, जो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा अरशद बदनी साहब ने, जिसकी वजह से मैंने उन्हें दलाल कहा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो RSS के दलाल ही हैं। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने एक और बात कही कि मनु जो हैं, हम उनके चरणों में, वो हमारे पूर्वज थे, किसके? मुसलमानों के। देखिए कितनी कैसी गंदी और घिनौनी बात कर रहे हैं। मनु हमारे पूर्वज थे और हम मनु के चरणों में सर रखते हैं, और हम ये सबको कहते हैं कि आओ मनु के चरणों में सर रखो। अब ये क्या है कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद की जो लड़ाई असली चल रही है उसमें मुसलमानों को पक्षधर दिखाना है मनु का। देखना कितनी बड़ी साजिश है ये। और बाकी सबसे SC ST और OBC से लड़ाई करानी है ताकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ना आए। उसके लिए इन दलालों को इस्तेमाल किया है, जिसका मैंने विरोध किया। और अब आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज में से ज़्यादातर लोग, 80% से ज़्यादा लोग मेरे फेवर में खड़े हैं, और 20% लोग हैं जो इनके, जैसे IT सेल है ना BJP और RSS का, वैसे ही कुछ IT सेल वालों को छोड़ के
सब का सारा समाज हमारे पक्ष में खड़ा है और इस वजह से ख़ास तौर पे खड़ा है कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम समाज का पहला जो फ़र्ज़ है या हमारा अक़ीदा है या हमारा दीन है, वो ये कहता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के आगे सर झुका सकते हैं और किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये अपनी घटियापने में, ज़लालत में इतने आगे चले गए कि इन्होंने ये तक कह दिया कि हम मनु महाराज के चरणों में सर झुकाते। अच्छा, उन्होंने कहा कि मदनी साहब ने कहा कि हम आदम और मनु की संतानें हैं सभी लोग, तो उधर भी विरोध हो रहा है, जितना इतना इधर विरोध हो रहा है उतना उधर से भी विरोध हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये एक पंथ दो काज का आपने वो सुनी है, कहावत सुनी है। एक तो इस्लाम धर्म को इन्होंने बुला के सबसे अच्छा धर्म बताने की कोशिश की ताकि बाकी सब लोगों को नीचा दिखाया जाए। हमारे धर्म में इस बात का बना है ना, हमारे धर्म में कहा जाता है कि मेरा दीन, मेरा धर्म मेरे लिए और तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए अच्छा है। यही भारत का संविधान कहता है ना जी, क्या कि हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी आज़ादी है, पूरा सब चीज़ों की आज़ादी है। तो हमारा धर्म जो इस्लाम है वो भी कहता है यही बात, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, मतलब मेरा धर्म मेरे लिए, आपका धर्म आपके लिए, ये आपको आज़ादी है, आप अपना धर्म फॉलो करो। अच्छा बुरा बताने से लड़ाई होती है ना, तो एक काम तो उन्होंने ये किया कि सभी धर्मों से मुस्लिम धर्म की लड़ाई कराई, एक काम ये कर दिया। और जो आपने स्टेज से भी देखी, अब जैन समाज के जो मुनि थे वो कैसे इस बात को मान लेंगे कि मनु के चरणों में सिर रखेंगे। जैन धर्म पहला रिवोल्ट है मनुवाद के खिलाफ देश में, उसके बाद बुद्धिज़्म आया था, उसके बाद बाहर क्रिश्चियनिटी आई थी, उसके बाद इस्लाम आया था, लेकिन जैन धर्म तो पहला रिवोल्ट है ना मनुवाद के खिलाफ। तो वो जैन मुनि कैसे मान लेते कि मनु महाराज के चरणों में सर रखना है। तो ये उनके रिएक्शन होने थे, तो उन्होंने सबसे लड़ाई कराई। एक दूसरा, मुसलमानों को मनु से अटैच करके दिखाया। अगर मनु आदम भी थे या जो भी इनको कहना है, उसका कोई सनद भी नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है भारत में पैदा हुए थे। ऐसी कोई किसी आलिम ने आज तक आपने नहीं देखा होगा कि ऐसी कोई सबूत हो या सनद हो, और बहुत सारे लोगों ने उसको क्वेश्चन भी किया। लेकिन मेरा मुद्दा वो भी नहीं, मेरा मुद्दा सिर्फ मनु से है। मनु जो मनुस्मृति के जो मानसिकता आती है, जिसको बाबा साहब ने जला के भारत का संविधान बनाया, उसके पक्ष में मुसलमानों को दिखाना ये देश के खिलाफ साजिश है। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यही तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ना, ये एग्जैक्ट बात है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है, उससे पहले साजिश के तहत एक फैज़ान मुस्तफ़ा हैं, हमारे बहुत बड़े जूरिस्ट बनते हैं, वो उन्होंने मनु की तारीफ़ की और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया राजस्थान हाईकोर्ट की एक बेंच में जाके। ये उसी साजिश का हिस्सा है। दूसरा, ये अब्दुल नज़ीर जो अभी गवर्नर बने आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जज रहते रहते सुप्रीम कोर्ट का ये कहा था कि मनु बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमें मनुस्मृति से सीखना चाहिए, संविधान के अलावा मनुस्मृति से सीखना चाहिए। तो मैं कोई आज इनकी अरशद बंदी की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने उस टाइम जब इन लोगों ने ऐसा कहा था, तो मैंने ये कहा था, ना तो ये इस्लाम धर्म के मानने वाले और जानने वाले हैं, क्योंकि ये मनु की तारीफ़ कर रहे हैं और मनु को एक आइडियल बता रहे हैं, मनुस्मृति को आइडियल बता रहे हैं, ना ये भारत के संविधान मानने वाले हैं, ना ये जूरिस्ट हैं, क्योंकि भारत का संविधान तो सबको बराबर बताता है। और भारत का संविधान बनाने वाले जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। अच्छा, कुछ लोग सहमत भी हैं कि उन्होंने कहा कि जितना मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये देश है, उतना इस्लाम का भी है। लोग कह रहे इसमें गलत क्या है, क्या गलत कह दिया? नहीं, ये बता के किसको बता रहे थे? गैदरिंग जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों मुस्लिम व्यक्तियों को बुला के वो ये मैसेज दे रहे थे कि जितना इधर देश उनका है उतना हमारा भी है। तो भारत का संविधान क्या कहता है, ये बताने की ज़रूरत है क्या किसी को? ये तो बाबा साहब ने कर दिया, हमारा और तुम्हारा नहीं। इस देश में हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार देके इस देश का मालिक हर एक व्यक्ति को बाबा साहब बना गए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बताने की बात है। ये सिर्फ वही बात है ना कि मुसलमानों को ये दिखाना। उन्होंने ये भी कहा है, देखिए उस वक्त में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बुनियादी मुद्दा एक है, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद। उन्होंने मनु का पक्षधर दिखाया मुसलमानों को, बुनियादी मुद्दा। उन्होंने तो वहाँ से खड़े होकर ये भी कहा है कि मैं आतंकवाद के विरोधी हूँ। भाई मुसलमानों को के सामने खड़े होकर क्यों कह रहे हो आप? ये कौन सा मुसलमान ऐसा है जो आतंकवादी है या आतंकवाद का सपोर्ट करता है? तो ये सब एक एजेंडा के, यही आरएसएस कहती है।
तो ये सब एक एजेंडा के तहत उन्होंने किया, जिसका हमने विरोध किया और आप सब लोगों ने देखा कि वो किस तरह से एक्सपोज हो गए। दूसरी एक जो काम है इनका, जो ये डाइवर्जन, एक तीसरा जो फायदा, एक पंथ तीन काज ये हुए कि अडानी की तरफ से, जो अडानी के जरिए अमित शाह साहब ने और आरएसएस ने लूट मचाई है देश में, देश के सभी लोगों का पैसा लूटा है, उसकी तरफ से भी ध्यान हटाने का काम किया है। तो समझ गए आप, एक काम और तीन फायदे। अच्छा, बीबीसी पर भी